हम इस समय बोर्ड आप देखिए पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्द्वानी के सामने खड़े हैं और आलम ये देखिए कि ये जो व्यक्ति जा रहे हैं अपना पैर उठा के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पूरे जगह पानी ही पानी है। सामने नाली का बहता पानी, नाली किस तरीके से, और सहयोगी कहीं पीछे अपने आप जरूर दिखाइए, जस्ट पीछे अपने आप दिखाइए कि एक पड़ा हुआ कूड़ा। तो और सामने आप तस्वीर आपको और दिखाएं तो आप देखिए, थोड़ा सा कहेंगे पास अजय आप पास आइए और ये गली की तस्वीर आप दिखाइए कि गली किस तरीके से, जो गली है उसमें भी इसी तरीके से पानी बहता हुआ आ रहा है। न नाली बनी हुई है, न नाली साफ़ हो रही है, न कुछ। और यहाँ पे लोग ऐसे ही गुजरते हैं, ऐसे ही आप लोग रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है, जब भी इतना गंदगी है। बारिश के टाइम तो पूरा इधर गंदा रहता है, बहुत प्रॉब्लम है इधर, पूरा यहाँ तक भरता रहता है, पूरा गंदा रहता है। आगे भी आप जाके देखेंगे तो आगे भी पूरा गली, आप इधर जाके देखेंगे तो इधर भी पूरा गंदा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ से जब आप लोग सुबह सब आप लोग जब आते जाते हैं तो क्या दिक्कत होती होगी? पूरा दिक्कत रहता है। अभी सर्दी का टाइम आ गया है, समझ लो आप कैसे जा रहे हैं, पैर उठा उठा के निकलना पड़ रहा है। कंपनी काम करने जाओ, गर्मी का मौसम अगर बारिश हो जाए तो समझ लो कि घुटने तक पानी आ जाते हैं। वो तो पानी वाली समस्या है, तो यहाँ तो बदबू बहुत आ रही है। हाँ, बदबू बहुत, बीमारी और मच्छर इसके वजह से बहुत लगते हैं। हमेशा पर डे बदबू ही रहता है इधर। देख नहीं रहे आप भी महसूस कर रहे होंगे, पैर ऐसे उठा के जाते हैं। देखा नहीं, अभी मैं आ रहा था ऐसे भाई साहब कितनी दिक्कत है इससे? दिक्कत थोड़ी सी है, बस ज़्यादा थोड़ी है। अच्छा, ये थोड़ी है। हाँ, ये थोड़ी दिक्कत है। आगे जाओगे और थोड़ी दिक्कत है, जितने पानी में जाओगे उतनी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों को ये अच्छा ये लोगों को डूब के जाना पसंद है। अच्छा, ये थोड़ी सी दिक्कत किसे है, लोगों को कि अथॉरिटी को? ऑथोरिटी क्या मतलब? यहाँ ऑथोरिटी तो बादशाह आदमी है। ऑथोरिटी क्या मतलब? कुछ नहीं। ऑथोरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेट नोएडा अथॉरिटी बेकार, थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास, समझे? ऐसे आप ना कहिए, ऐसे तो हम ना कहिए कि थर्ड क्लास है। अथॉरिटी अरबों रुपए रेवेन्यू देती है। भैया अथॉरिटी ने हमारे लिए 1 रुपया का काम नहीं करा। अगर करा हो नोएडा अथॉरिटी या ग्रेट नोएडा अथॉरिटी ने तो हमें बता दो। विधायक, सांसद दोनों ने 1 रुपया काम करा हो वो बता दो। ना सांसद आता यहाँ, ना विधायक आता यहाँ। थर्ड क्लास, सांसद भी विधायक भी, हम कह रहे हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि अथॉरिटी कहती है कि हम गाँव को इतना हाईटेक बना दिए हैं कि इतना हाईटेक है कि जैसे पूरब में होते थे ना गांव, लखनऊ से आगे वाले गांव जो होते थे टूटे फूटे, उससे हाईटेक हल्द्वानी है। वेरी गुड, एकदम थर्ड क्लास हल्द्वानी में। अमेरिका जैसी सड़कें हैं। अमेरिका? अरे पूछो मत ना, बेकार, बिल्कुल बेकार। कहा जाता है कि ये सबसे महंगी अथॉरिटी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है और करोड़ों के इसके फ्लैट होते हैं। और सड़क महंगी अथॉरिटी बाहर के लोगों के लिए, जो पैसा देता हो अथॉरिटी को, फ्लैट खरीदेगा अपना, उनके फ्लैट, उनकी रोड बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया। तो जमीन तो गांव वालों की है। अरे गांव वाले ने कौन पूछ रहा? गांव वाले चूतियाँ। नोएडा अथॉरिटी में यहाँ के प्लॉट, ग्रेट नोएडा अथॉरिटी में यहाँ के प्लॉट, लेकिन बेकार। आपकी भी तो जमीन गई होगी। हमारी गई है। क्या मिला? हाँ, 288 मुआवजा, 288 का। ये आश्वासन मिला रहा होगा ना कि इस गांव को हम डेवलप कर देंगे। 10% मिलना, 10% में 5% दिया, उसके बाद नमस्ते जी कर दी। फिर ये कहा गया होगा ना कि गांव को हम डेवलप करेंगे। गांव को डेवलप करेंगे? गांव को क्यों डेवलप करेंगे? क्योंकि पैसा मिल गया, ओके नमस्ते, टाटा बाय बाय, खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से आप अब आगे जाओगे ना, थोड़ा सा आगे, और पूरा रोड देखो आप, जहाँ तक भी आप जाओगे ऐसे ही रोड पे गंदगी, ऐसे ही रोड पे पानी। क्या अम्मा, क्या हाल है? हाल ये है भैया, रोड सारे चार माई है ही ना, पानी का निकाल नहीं। तब आपको बुजुर्ग आपको आने जाने में डर लगता होगा, गिर उड़ न जाए? हाँ, डर तो लगा ही है। अंधेरे में ना चला जा, पानी का कोई निकाल नहीं है। इतने परेशान है भैया, बच्चे भी, हम भी। वहाँ पर अथॉरिटी कुछ काम नहीं करती है? अथॉरिटी जो है जिस कुछ ना कर रखो, हमारे ना कर रही है कुछ भी। अथॉरिटी ने कुछ करा ही ना। हाँ, ना रोड है, ना नाली है, ना रास्ता, ना सीवर, कुछ ना करा कुछ ना। क्या हाल है? वही हड्डी खाल है। यहाँ क्या है? अरे सब योगी खा रहा है या मोदी खा रहा है? नहीं, सुविधा हर गांव के लिए है ना है। यहाँ कुछ भी नहीं। थोड़ा सा इधर आइए। ऐसा बैठे, यहाँ कुछ नहीं है। अपनी समस्या तो बताइए ना, नाली बनती है, अरे कुछ भी नहीं है। यही जानने हम आए हैं, हम यही जानने आए हैं। ठीक है, आपका काम है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक काम है, हबीपुर होगा, जलपुरा होगा, हबीपुर में फ्लैट बन गए, कंपनी बन गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने जमीन एक बार कर ली। हमारे यहाँ की नहीं है। जमीन तो यहाँ के किसान और यहाँ के लोगों ने ही दिया होगा ना। हाँ, किसान ही देगा और कौन। अच्छा, जब ये अथॉरिटी जमीन लेती है तो आपको आश्वासन मिला होगा ना, जो आपके गांव होंगे उनको अच्छा बनाएंगे, उनको स्मार्ट गांव बनाएंगे। बना कह कुछ देते हैं। डॉक्टर महेश था हमारे यहाँ से पहले,
उसने कहे मैं वे करवा दूंगा वे आत्मा का मुँह तावे है आज के देखने क्या दादा क्या बात होगी जी? कह रहे हैं कि गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है सही नहीं जी। हम बता रहे हैं ना। जी, क्योंकि आने जाने वाले लोग दिक्कत ना हो, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, हम आपसे ही मिलने आए हैं, आपकी समस्या ही जानने आए हैं। मैं देखो तो देख रहे हो क्या विकास हो रहा है ये। कौन अच्छा, हमको आप आगे थोड़ा ले चल के दिखाएंगे क्या है? चलिए हम चलते हैं आपके साथ और दिखाते हैं। तो यहाँ कोई विकास नहीं होता है। कोई विकास नहीं होता जी। यहाँ बताओ ये पानी देखो। बिल्कुल, एक थोड़ा सा हम दिखा दें, ये स्कूल है और यहाँ से बच्चे जो हैं वो निकलते हैं और इसी रास्ते से होकर के बच्चे जाते हैं, रोज गिर जाते हैं। और आप देखिए बच्चे अभी भी आ रहे हैं, तो ये स्कूल से होकर के गुजरते हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फिसल के गिरते हैं, चोटिल होते हैं, उनका स्कूल ड्रेस गंदा होता है। लेकिन ये देखिए, ये जिम्मेदार अथॉरिटी जो है वो पूरी तरीके से आँख नाक कान मुँह सब बंद कर रखी है। में एक दफा आ जाते हैं अनि आते ही नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं आता। वही देखने में चल रहा है। चलिए दिखाइए आप हमें आज। तो ये हल्द्वानी कौन सी गली है? ये चामुंडा गली है जी। चामुंडा गली की ये हालत देखो। जबकि देखो अजय आप आगे आ जाइए। तो फिर ये चामुंडा गली है। ये चामुंडा गली है। अब बताइए इसमें जो है लोग बाग जो है पूजा करने जाते हैं, बेचारे नहाए धोए जाते हैं, उनका ये हाल है देखो। अब आगे देखो, आगे सब तो नहाने गए तो बराबर हो गया, अशुद्ध हो गए। अशुद्ध हो गया जो क्या। जबकि मेन गली है ये जो है, संसद भी आते हैं। आप कैमरा उधर करके दिखाते चलिए सड़क, क्योंकि दादा बता रहे हैं। हाँ तो दादा क्या है, ये सड़क पूरी ऐसा ही है? सारी ऐसी है जी, बिल्कुल लिकड़ना दुर्लभ है। अरे वो तो हम सामने देख रहे, पूरा पानी भरा हुआ है। रात को छोड़ दिन में नहीं लिकड़ जाता यहाँ जी। तो कैसे आप लोग वहाँ से कैसे आते जाते? बस ऐसे ही चल रही है जैसे चल रही है जी। जीना दुर्लभ हो रहा है यहाँ से जी। अब आगे तालाब में आ जाइए, तालाब में कितनी गंदगी है इसमें जो है, सफाई नहीं ये है। तालाब है कि सड़क है? ये तालाब इधर जो है सामने जो, तो तालाब भी साफ नहीं होता? तालाब भी साफ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और ये जो घेरा गया ये क्या है? ये जो है वे होली का दहन है। अच्छा, यहाँ होली का दहन है? हाँ जी, ये होली के दहन की ये हालत है, देख लो। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है जी। हाँ। क्यों जी, सुनने वाला नहीं। देखिए हम दिखा दे, कह दिए कि कैसे बाइक से लोग जो है वो अपना पैर ऊपर करके आ रहे हैं। आप देखिए वो पैर कैसे ऊपर करके, क्योंकि पानी भरा हुआ है। और स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो भी देखिए किस तरीके से आ रहे हैं। आलम आप देखिए, ये आप आलम देखिए, और आपको तस्वीर दिखाएं तो ये बोर्ड जरूर दिखाइए। होलिका दहन जो है स्थल है, और उसके आलम देखिए कि पूरा कचरा का जो अंबार है वो है। जो यहाँ पर बैठने के लिए टेबल लगाए गए थे वो सारे के सारे जो है वो इसी तरीके से बदहाल हैं। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा क्यों लग रहा है सर, ये बहुत सालों से, कब से ऐसे ही है ये कब से सुधरा नहीं है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, यहाँ से लेकर आप वहाँ तक चले जाओ, आगे तक वहाँ तक सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको। रास्ता पूरा ख़राब है, यहाँ पर जीना आराम हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊँ, अथॉरिटी के लोग नहीं आते हैं? कहाँ आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता जी, कोई देखने नहीं आता। सब देखने रहो, नाली वाली सब कैसी हो रही हैं, आगे भी ऐसी हो रही हैं। अब ये पानी इसका सब वो करा था, ये भी सब फैला रखा है, कवाड़ा ववाड़ा। क्या भाई सही बता रहे हैं? सही बता रहा भाई, बिल्कुल सही बता रहा है। आप लोग युवा हैं, आप लोग जाते नहीं शिकायत करने की हमारे यहाँ इतनी गंदगी है? ये यहाँ के ही ना करते तो हम कहाँ से करेंगे शिकायत, वैसे ही सुनी ना जाती। शिकायत सुनी नहीं जाती? ना सुनी जाती। लेकिन अथॉरिटी, आप देखिए आप किस तरीके से लोग जो है, आप इस पे चढ़ करके आ रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं, तो ये इस पे लोग चढ़ करके आ रहे हैं। अब इसका रीज़न इसका क्या है भाई? आप इस पे सड़क के बजाय इस पे ऊपर से क्यों आ रहे हैं? ये पानी इतना भरा हुआ है, कहाँ से आएंगे ऐसे। दिक्कत होती है? हाँ बहुत दिक्कत होता है। क्या फिसल जाने का डर है? और क्या, देखो इधर पूरा रास्ते में पानी भर रहा है। यहाँ हमको रहते हैं 10 साल हो गए, 10 साल से ऐसे ही देख रहे हैं हम इसको। 10 साल से? और क्या, 10 साल से आज तक कभी ठीक नहीं हुआ। तो बिल्कुल हाँ। ये होली की जगह देखो कितनी गंदगी है। इसका टेंडर तो यही देखने आए, तो आप लोग शिकायत करते कि नहीं इसका? हाँ शिकायत करते हैं। हमारे हस्बैंड जब देखो जब शिकायत करते, कभी कोई नहीं आता। ये वाला है, इसका नु बन रहा है। देखो ये बन रहा है, क्या बनाया है इसमें? कुछ नहीं बनाया। देखो तो सही पूरा ये बोल रहा ये होगा वो होगा, बस ये खींच दिया और लगा दिया और हो गया। बताओ, हम सुबह शाम जाते हैं अपने घर पे, देखना हालत देख रहे हो, रास्ते की हालत देखो। बुजुर्ग हैं, अब ये किस तरीके से जा रही हैं, तो ऐसे ही लोग आते जाते हैं। तो ऐसे ही आते जाते हैं। इसमें स्कूल है, वहाँ स्कूल है, बच्चे इसमें, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये अभी दिवाली पे ना सबने अपने घर घर से निकल के सफाई करी। सफाई वालों से बोलते हैं ना, उल्टे बोलते हैं सफाई वाले, कहते हैं हमारा नहीं है यहाँ पे। एक जन आया, एक फोटो खींचता है, ऐसे मोबाइल लिया, फोटो खींच दिया, दूसरा बस झाड़ू मारता और हो गया बस। कितने बजे आते हैं सफाई वाले? सुबह आते हैं सफाई वाले, यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, हंच के इधर उधर से लेते हैं और खाते पीते यहाँ बैठे रहते हैं। बोलो तो उल्टे और बोलते हैं, कहते हैं हमारा नहीं है यहाँ पे कुछ भी। सफाई वाले थोड़े फोन करो, वो क्या बोलेगा? भैया उससे बात करो, वहाँ फोन करो, उससे बात करो, उससे करो, उससे बात करो। बताओ, एंड में घूम फिर के फिर वहीं आ जाते, उसी से बात करो। अब बताओ किससे बात करें हंच के? हैं
उस दिन हमारी दीदी निकल के गई बेचारी, यहाँ नाली में गिर गई। मंदिर जाती हैं सुबह सुबह लेडीजें, नहा धो के आती हैं और ये रास्ता देखो, रास्ते में देखो तो सही कैसे आती हैं यहाँ लेडीजें, कैसे निकलती हैं। हम तो देख रहे हैं कि लोग दूसरे की दीवार से चढ़ के आ रहे हैं। उनके दरवाजे से आते, मान लो उन्होंने कल को मना कर दिया, कहाँ से निकलेंगे? सोचो ना, अभी 2 बारिश हो जाए ना, यहाँ इतना इतना पानी हो जाता है, कोई भी नहीं बोलता यहाँ के आके, कोई कुछ नहीं करता है। सब हाल है, बोट वाले आते हैं। एक बार आया था बोट वाला, हमने बोला चल भैया दिखा तो सही, बोट वाले आते, बोट लेते हैं और चले जाते हैं। बोट भी इसलिए बोट के दौरान क्या कहते हैं? सुनो मेरी बात, बोट पे कहते हैं यहाँ रास्ता बनेगा, यहाँ पक्का हो गया, अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, ठीक है ना। वोट देते हैं हम मोदी की वजह से, वरना इनके तो जूता मारूं मैं, मुझवाल तो जाकर मुंह पे, सही बता रही हूँ मैं। ये तो क्या यहाँ क्या प्रधानी और पार्षदी है यहाँ पे? यहाँ प्रधानी कुछ नहीं है, विधायक है। विधायक कौन है? पंकज सिंह विधायक आता है ऐसे बाबूजी बन के, आके देखना, निकल के देख एक बार इसमें कर। हम तो सही बता रहे हैं, वोट मांगने आते हैं। वोट दिए सिर्फ मोदी की वजह से, वरना इन जैसे ने तो हम जूता मारते। इन्हें हम वोट दे रहे हैं, इन्हें हम वोट नहीं देंगे, इनके तो हम जूता मारेंगे मुंह पे खींच के। अब क्या आए ना वोट लेने, इनके जूता मारूं, सही बता रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं इस रास्ते से। ये झोड़ है, सब जगह जाके देखो झोड़ कैसे बने हुए हैं, ये झोड़ बन रहे हैं, ये झोड़ है, देखो तो सही जाके इसमें गंदगी। अगर कोई गलती से गाय या भैंस गिर जाए ना तो मर के ही निकलेगी इसमें, या बच्चा गिर जाए तो भी मर के निकलेगा। ये तालाब है, ये तालाब तो है। कहा जाता है तालाब को तो सौंदर्यीकरण के तहत उसको सौंदर्यीकरण अपनी माँ की वो करिए, इसमें सौंदर्यीकरण उसने आए के सारी मट्टी और उठा उठा के दुनिया के घर में। जी बिल्कुल, देखिए इनकी बातों में आपको जरूर कुछ लहजा गुस्से का दिख रहा होगा। ये गुस्सा भी जायज है, क्योंकि अगर आपको इसी से रोज गुजरना हो, 1 दिन 2 दिन महीने साल भर 10 साल, तो आप भी इसी तरीके से इरिटेट होंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी यहाँ के नेता लेते हैं और जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। अथॉरिटी क्या कर रही है? अथॉरिटी अपनी माँ की एस्टेसी करा रही है, अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही यहाँ पे। अथॉरिटी वाले आते हैं, नोएडा विकास करेगा, ग्रेटर नोएडा कहता है कि नोएडा विकास करेगा। अच्छा, ये भी है, ये हुआ है, उसमें लिखित में दे रखी है। और आप ये देखो, ये है तालाब, तालाब में पट्टे घेर लिए, तालाब में कहीं पट्टे कटते देखें आप? ये बताइए पट्टे कहाँ कटते हैं? LMC में। ये प्रधान ने पट्टे कटवाए, तालाब घेर रखा है, ये पट्टे भी नहीं है, सच्चाई बूझे तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। हम करें वो भी है, लेकिन ये हम सफाई नाली और ये नहीं होता यार। मुंह से क्यों, तुम वीडियो बना लो ना, आपके सामने है। हम यही आपके सामने बना रहे हैं। अभी तक कोई आया आपको से पूछने? यहाँ मायावती की सरकार में तो रास्ता बना था, उसके बाद कैसा सालों की बीजेपी की सरकार हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जब जहन में आता है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी होती है कि बड़ा विकास के सबसे यही खाका तैयार होता है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, प्रधान योजना से नहीं, योगी योजना से। नोएडा में ये किसी चीज में नहीं है, बस नोएडा कहता है कि ग्रेटर नोएडा विकास करेगा, ग्रेटर नोएडा कहता है कि नोएडा विकास करेगा। सीमा का विवाद है यहाँ, सीमा का ही विवाद चलता हमेशा, यहाँ सीमा का ही विवाद चलता हमेशा, यहाँ कुछ नहीं है। ये वाला गांव, इससे अच्छा जलपुरा है, वहाँ जाके देखो रास्ते, हबीपुर जाके देखो रास्ते, ये हल्द्वानी में क्यों नहीं होते रास्ते आके? ये हल्द्वानी में क्या? आप लोगों ने विधायक से सवाल नहीं पूछा या अथॉरिटी से? विधायक जाते हैं आदमी, विधायक जाएंगे तो वे मिल रहे हैं विधायक, वे बड़े आदमी है विधायक, नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते वे विधायक कोई नहीं मिलता। कहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं विधायक, क्या बोलेंगे जब उनके पास टाइम ही नहीं है। अब आएंगे देखना, भी वोट बनने दो, घर घर आएंगे वोट मांगने। इस बार जवाब देंगी? और क्या जवाब दूंगी, मुझे मिल जाए, मैं तो कहती हूँ मुझे तो घर के रोक देते, रहने दे, मैं तो सबसे पहले जाऊँ विधायक से मिलने। विधायक को ये नहीं पता हमारा काम कौन से उसमें लगता है, वोट जो पड़ेंगे विधायक को पता रहता है ना। विकास के नाम पे तो नोएडा गिटनोएडा करेगा। अच्छा, जब वोट मांगना होता है तो उस दौरान ये सीमा विवाद नहीं होता है? कुछ नहीं होता, तब कोई नहीं कहता है, तब तो बस विधायक को पता होता है कि ये सड़क हमारे, बस उस पे बटन दबा देना, पंकज पे बटन दबा देना, पंकज पे बटन दबा देना, आगे ये तो बोलेंगे पंकज पे बटन दबा देना बस। तो बिल्कुल देखिए, आप तस्वीर यही है कि यहाँ के लोग अगर 1 दिन गुजरेंगे, 2 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे, साल दर साल अगर इसी सड़क से होकर गुजरे और इसी तरीके का आलम आपको देखने को मिले, तो जो शब्द इनके मुंह से निकल रहे हैं वो शब्द आपके भी मुंह से निकलेंगे। तस्वीरें देखने में अलग दिखती हैं, जिस तरीके के दावे कागजों पे किए जाते हैं। अथॉरिटी तमाम हाईटेक करोड़ों के फ्लैट बेचती है, लेकिन उसके गाँव की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे घटिया गांव में हम हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें इसी तरीके से हैं, बदहाल हैं, नाली पूरी तरीके से चौक है। और जो सफाई कर्मी यहाँ आते हैं, यहाँ के गांव के लोगों का साफ आरोप है कि केवल आते हैं, कोटा पूर्ति करते हैं, बैठते हैं, फोटो खींचते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद न यहाँ के नेता देखने आते हैं, और वो अथॉरिटी के अधिकारी जो अपने एसी कमरों में बैठकर वहाँ से फाइलें दर फाइलें आगे बढ़ाते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं।
अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी शर्म जरूर करनी चाहिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से बदहाल है। अगर इसी सड़क से अथॉरिटी के अधिकारियों को भी रहने दिया जाए तो शायद वो कुछ मिनट नहीं रह पाएंगे, घंटे 2 घंटे, साल भर की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की तस्वीर जो है ये गाँवों की बदहाल है और क्या जो जिम्मेदारी अथॉरिटी लेती है उसको किस तरीके से निभा रही है, तस्वीरें अपने आप में खुद बयां कर रही हैं। वीडियो के साथ अमित मिश्रा, नाउ नोएडा।